अस्सलाम वालेकुम। अगर आप घुटनों की दर्द से बचना चाहते हैं, मुस्तकबिल में आप रोमेटॉइड अर्थराइटिस जैसे मसले से, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारी से बचना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपके घुटने में कार्टिलेज बिल्कुल भी ना घिसे, सैनुअल फ्लूइड बिल्कुल ड्राई ना हो, आपके पट्टे मजबूत रहें, नसें सिकुड़ने से महफूज रहें, टांगे कमजोर ना पड़े, पांव मजबूत रहें, आपका जिस्म सेहतमंद और हेल्दी रहे, तो याद रखिए यह बेहतरीन वक्त है। वक्त की कदर कीजिए, एक्सरसाइजेस कीजिए, डाइट प्लान को फॉलो कीजिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अपनाइए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बाहर निकलिए, ऐसे खान पान जो आपके घुटनों की दर्द की वजह बनते हैं, ऐसे खान पान तो बिल्कुल तर्क कर दीजिए। ऐसी चीजें जो आपके सैनुअल फ्लूइड को ड्राई करती हैं, इन चीजों से परहेज कीजिए। एक्सरसाइजेज रोज कीजिए, वॉक रोज कीजिए। इस वीडियो में हम आपको उन एक्सरसाइजेज के बारे में बताएंगे जिन एक्सरसाइजेज को करके आप हमेशा अपने घुटनों की दर्द से बच सकते हैं, अर्थराइटिस के मसले से महफूज रह सकते हैं, कार्टिलेज को घिसने से बचा सकते हैं। इसके अलावा सैनुअल फ्लूइड जो कि वाटर होता है, इसको आप बिल्कुल ठीक रख सकते हैं। घुटनों में से कड़कड़, कटकट, नी क्लिकिंग, नी पॉप, नी क्रैप्टेस के मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को बो लेग का भी मसला हो जाता है। ऐसे मसाइल से आप इन एक्सरसाइजेस को करके निजात हासिल कर सकते हैं। तो नाजरीन, पहली हमारी जो एक्सरसाइज है, इसमें आपने बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़े हो जाना है। याद रखिए ये ऐसे मर्दों खवातीन के लिए एक्सरसाइजेज हैं जिनको कभी घुटनों में दर्द नहीं हुई। ऐसे मर्दों खवातीन घुटनों की दर्द से बचने के लिए ये एक्सरसाइजेस करेंगे। सबसे पहले आप स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होंगे। अब आपने इनिशियली स्टेज पे हल्की सी इस तरह से वार्म अप एक्सरसाइज करनी है, जिस तरह आप किसी बाग में, किसी गार्डन में या किसी रोड पे आप वॉक कर रहे हो या हल्का हल्का आप रनिंग कर रहे हो। इस मोड में आपने घर पे, अपनी जमीन पे, फर्श पे इस तरह से वॉक करनी है या थोड़ी सी आपने रनिंग करनी है। एक ही जगह पे स्टिल खड़े हो, पांव बिल्कुल सीधे रखें, घुटनों को एक डायरेक्शन में आपने मूव करना है। 15-20 सेकंड आप इस तरह से वॉक करें, रनिंग करें। 15-20 सेकंड जब हो जाए, स्टॉप वॉच लगा लीजिए, फिर आप स्टॉप कीजिए, 2-3 सेकंड का होल्ड कीजिए, दोबारा से आप इस तरह से रनिंग कीजिए। इस तरह से आपने प्रॉपर 5-7 सेकंड का होल्ड करने के बाद दोबारा से आपने इस तरह रनिंग करनी है। आपने 10 रेपिटेशन लगाने हैं और 3 सेट लगाने हैं इस एक्सरसाइज के। सेकंड एक्सरसाइज में आप टांगों को इस तरह से ओपन कर लेंगे। दोनों टांगों को ओपन करने के बाद अब आपने पहले एक पांव को राइट साइड पे फोल्ड करना है और इस तरह से नीचे की जानिब झुकना है, बिल्कुल सीधे, फिर नीचे झुकिए, फिर सीधे। इन एक्सरसाइज से होगा ये कि आपके ग्लूट मसल्स, थाई मसल्स और जितने भी आपके घुटने के इर्द गिर्द लिगामेंट हैं या नीचे काफ मसल, शिन मसल, खास तौर पे स्पेसिफिकली आपके पांव के नीचे मौजूद नसें मजबूत होंगी। 10 बार एक साइड पे करेंगे, इस पांव को सीधा करेंगे। अब आप दूसरा पांव लेफ्ट साइड पे बाहर निकालेंगे। अब इस पांव को भी आप 10 टाइम प्रैक्टिस करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इस तरह से दोनों टांगों के अंदर 10 रेपिटेशन और 3 सेट लगाएंगे। तीसरी एक्सरसाइज में आपने फिर इसी पोजीशन में खड़े रहना है। अब आपने डीप स्क्वाट करना है। इस तरह से 10 रेपिटेशन आप इस एक्सरसाइज के लगाएंगे। ये इतनी इफेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं कि ये आपके अपर बॉडी से लेके लोअर बॉडी तक तमाम मसल्स को, तमाम नर्वस सिस्टम को, नसों को, पट्ठों को और दीगर आपके बॉडी पार्ट्स को एक्टिव रखते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइजेज स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हुआ करती हैं। इससे आपके घुटने सेहतमंद रहते हैं, लाइफ टाइम घुटनों की दर्द से आप बचे रहते हैं।
कार्टिलेज बिल्कुल भी नहीं घिसता। इसके अलावा आपके घुटनों के अंदर गैप भी कम नहीं होता। और बढ़ती उम्र में आप अक्सर लोगों से पूछिएगा जिनकी उम्र ज्यादा होती है, लोग ये एक्सरसाइजेज अरसा दराज से करते आ रहे होते हैं। आप भी कीजिए और घुटनों की दर्द से खुद को महफूज रखिए। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। फोर्थ एक्सरसाइज में आप इस तरह से, इस एंगल से अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। अब आपने दोनों टांगों को पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में कर लेना है, पांव बिल्कुल सीधे करने हैं। अब आपने डीप स्क्वाट तो करना है, लेकिन दोनों हाथों को आप गौर से देखिए, दोनों हाथों को आपने ऊपर की जानिब उठाना है, फिर नीचे की जानिब लेकर आना है इस तरह से। और कमर को भी थोड़ा सा आपने आगे की जानिब झुकाव करना है इस तरह से। अपनी एज के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप खुद को नीचे की जानिब झुकाएंगे। जितना आपसे इजी झुका जाता है उतना ही आप खुद को नीचे की जानिब झुकाएंगे। ये हमारी चौथी एक्सरसाइज थी। इस एक्सरसाइज से आपके सर्वाइकल के मसल्स, आपकी अपर बॉडी, लोअर बॉडी और इसके अलावा पेल्विक जॉइंट, जिन लोगों को L5, S1, 2, 3, 4 में प्रॉब्लम होती है, डिस्क स्लिप का मसला होता है, सियाटिक नर्व के दब जाने का मसला होता है, पट्टों की कमजोरी का मसला होता है, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होंगे। अगर तो आपका बिल्कुल बैलेंस ठीक है, आपकी टांगें कमजोर नहीं हैं, फिर तो आप इस तरह से खड़े होंगे। पहले एक टांग को उठाएंगे, इस तरह से ऊपर की जानिब पुश करेंगे, आहिस्ता से नीचे रखेंगे। अब दूसरी टांग को ऊपर उठाएंगे, नीचे, फिर पहली टांग, फिर दूसरी टांग। कमर बिल्कुल सीधी रहेगी आपकी इस तरह से। लेकिन अगर आपकी टांगें कमजोर हैं, आपसे इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में बिना पीछे सपोर्ट लिए ये एक्सरसाइज नहीं हो रही और कमर भी सीधी नहीं रह पा रही, फिर आप पीछे दीवार की सपोर्ट लेंगे इस तरह से। दीवार की सपोर्ट लेने के बाद अब आप ये एक्सरसाइज बाआसानी कर सकेंगे। ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। 10-10 रेपिटेशन के 3 सेट लगाइए और अपने ग्लूट मसल्स को, पेल्विक जॉइंट को, सियाटिक नर्व के खिंचने के मसले से या घुटनों के अंदर दर्द के मसले को होने से बचाने के लिए इस एक्सरसाइज को कीजिए। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में जमीन पर लेट जाना है। इस तरह से आप लेटिए। अब लेटने के बाद पहले एक टांग ऊपर की जानिब उठाइए, 15-20 सेकंड होल्ड के बाद टांग नीचे लेकर आइए, फिर दूसरी टांग उठाइए, 15-20 सेकंड होल्ड के बाद नीचे लेकर आइए। इस तरह से 1 बाय 1 आपने दोनों टांगों के अंदर इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है। अब इसी पोजीशन में ही रहते हुए दोनों पांव को फोल्ड कीजिए। दोनों पांव को फोल्ड करने के बाद इस तरह से आपने बटरफ्लाई पोजीशन में एक्सरसाइज को करना है। 10 रेपिटेशन लगाएं। बहुत ज्यादा इसको सेंटर में लाने की, आपस में मिलाने की जरूरत नहीं है। आप इनिशियली स्टेज पे इस तरीके के साथ एक्सरसाइज करते जाएं। थोड़ा इसको स्पीडी करेंगे, आपके लिए ज्यादा बेस्ट होगी। इससे होगा ये कि बहुत सारे मर्दों खवातीन को बो लेग का मसला हो जाता है। बो लेग जो आपकी पिंडली से थोड़ा खम खा जाती है। क्यों खम खा जाती है? आपके इनर मसल्स बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, आउटर मसल्स बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, पांव टेढ़ा करके चलने की आदत हो जाती है, बो लेग का मसला हो जाता है। लिहाजा उसके लिए इस एक्सरसाइज को करना। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लोग भी, मोटापे से के मसले से निजात के लिए भी आप मल्टीपल पर्पस के लिए इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को 10 रेपिटेशन लगाएं और 3 सेट लगाएं। बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। तो नाजरीन, ये हमारी आज की चंद एक्सरसाइजेस थी। इन एक्सरसाइजेस को घर में रहते हुए आप प्रैक्टिस कीजिए। घुटनों के दर्द को हमेशा के लिए बाय बाय कहिए। कार्टिलेज के घिसने के मसले से महफूज रहिए। सैनुअल फ्लूइड से आप बिल्कुल ठीक ठाक आपका सैनुअल फ्लूइड रहेगा। सैनुअल फ्लूइड बिल्कुल ड्राई नहीं होगा, बल्कि आपके घुटने को लुब्रिकेट रखेगा। पट्टों को मजबूत कीजिए, नसों को मजबूत कीजिए।
अब बात करते हैं कि आपको इसके लिए कुछ खाना पीना भी चाहिए। क्या खाना पीना चाहिए? इसके लिए जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल ऑलरेडी मौजूद है, जो किसी नेमत से कम नहीं है। सिंपली जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली का हिस्सा बनिए और इस परेशानी से भी निजात हासिल कीजिए कि अब हमें कौन बताएगा कि हमें घुटनों की दर्द से निजात के लिए या घुटनों को मजबूत रखने के लिए क्या खाना पीना चाहिए, कौन सी डाइट लेनी चाहिए। चैनल पे जाइए, वीडियो देखिए और घुटनों की दर्द से निजात के लिए, घुटनों को मजबूत रखने के लिए डाइट प्लान को फॉलो कीजिए। आपकी परेशानी को दूर करने के लिए हमने एक नंबर दिया हुआ है, ऑनलाइन कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट बुक करवाइए, हमारे साथ बात कीजिए, अपना मसला बताइए, 100% हल लीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।